में था। कौन सा टर्म्स पे बात हुआ था नितिन? उधर बैक कैलकुलेशन कौन सा हुआ था? बैक कैलकुलेशन पे छोटा छोटा सवाल देखा। बैक कैलकुलेशन में मुद्दे की बात क्या आके सिमट गई थी कि हम लोगों को पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया जाता है और हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, बट अब क्या होने वाला है? अब रेशियो दिया होगा और टर्म्स निकालना है। और निकालने का एक मैथमेटिकल फंडा क्या बताए थे कि या तो रेशो के साथ इनमें से कोई न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो या दोनों का एडिशन हो या दोनों का सब्सट्रैक्शन हो। तो एक बहुत बढ़िया सवाल जो बार बार रिपीट सभी जगह दिया जाता है, आता हूं, नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्लास नोट्स का 20 नंबर सम पे चले आओगे तो सम नंबर 20 पे यदि आए तो ध्यान से देखते हो कि करेंट रेशो, लिक्विड रेशो, नेट वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो, जीपी रेशो, एवरेज डेब्ट कलेक्शन रेशो, फिक्स एसेट्स बाय शेयरहोल्डर्स नेटवर्क, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैपिटल। सवाल को जब देखा तो रेशो के साथ एक एब्सोल्यूट फिगर था। कौन सा? तो जो सोचना है वहीं से शुरू करोगे। जो सोचना है यानी हमारे सोचने की शुरुआत उस फिगर से होगी। तो इस फिगर का सिंपल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। और ये यूज हो रहा कहाँ पे? तो पहले हमारा ये और ये मिलके ये दो फिगर निकालेंगे। वो और वो मिलके क्या करेंगे? दो फिगर निकालेंगे। तो शुरू कहाँ से और कैसे करने वाले हो? पहले आप करेंट रेशियो लिखोगे। पहले आप करेंट रेशियो लिखोगे। कितना है? 2.5। करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिखोगे, सी ए बाई सी एल इक्वल टू 2.5/1। जब इधर कुछ नहीं है ना तो साइलेंट कौन है? 1 है। साइलेंट कौन है? 1 है। तो वो साइलेंट 1 है इसलिए नीचे 1 चला जाएगा। फिर इस रिलेशन से एक इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन रेशो के फॉर्मूला से एक रिलेशन को प्रूफ करोगे, यानी रिलेशन को स्टैब्लिश करोगे। और रिलेशन को स्टैब्लिश ये किए हो कि जितना करंट लायबिलिटी होगा उसका 2.5 गुना क्या होने वाला है, यानी एक के रिस्पेक्ट में। और इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने के बाद सफर चालू करोगे कहां से? वर्किंग कैपिटल के अमाउंट से, जो कि दिया था कितना? 2,25,000। यहां पे इसे छोड़ दिया, यहां से छोड़ के आगे बढ़ा। अब वर्किंग कैपिटल क्या था? करेंट एसेट्स माइनस व्हाट? करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,25,000।
और करंट एसेट्स इक्वल टू कितना था, तो 2.5 CL उसको बैठा लोगे करंट एसेट्स की जगह पे, और अब इक्वेशन को सॉल्व करके करंट लायबिलिटी निकाल लोगे। समझे? तो यदि दोनों का अंतर है या दोनों का एडिशन हो तो पहले रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लेना, रिलेशन को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ जाना। सब नंबर 20 की बात कर रहे थे, बैक कैलकुलेशन का सवाल है, यानी रेशियो दिया है, अमाउंट निकाल दो। अब इसके बाद एक सिंपल मैथ है जो चलता है। यहां 1 साइलेंट है, आपको भी पता है सीएल के पास, तो 2.5 से यदि 1 चला गया तो 1.5 CL 2,25,000, 2,25,000। और अब देयरफॉर CL इक्वल टू हो जाएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट इज 1,50,000। समझ में आया? तो बैक कैलकुलेशन का ये सवाल बहुत बार आया है, ध्यान रखना। एक बार शुरुआत कहां से की हम लोग, करेंट रेशियो मेरा 2.5 दिया था, मतलब हम लोग सोचना कहां से चालू किए थे, जो अमाउंट है उससे रिलेटेड रेशियो कॉल। तो वर्किंग कैपिटल बोलने से क्या होता है, करंट एसेट्स बाई माइनस करंट लायबिलिटी, और ये दोनों कौन से रेशियो में यूज हो रहा है, करंट रेशियो में। तो फिर इस जगह से और इसको लेके आप आगे बढ़ोगे पहले, क्योंकि पहले समझ ही नहीं आएगा आगे कहां से बढ़े। फिर शुरुआत कैसे किए, करंट रेशियो लिखे, करंट रेशियो के फॉर्मूला को लिखे, और फिर एक रिलेशन को क्या किया, एस्टैब्लिश कर दिया। और फिर कहां से आगे बढ़ा, वर्किंग कैपिटल से, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऊपर में आपने देखा था करंट एसेट्स इक्वल टू कितना, तो इस करंट एसेट्स की जगह पे वो बैठा ली। ठीक है, इलिमिनेट हो गया एक। अब मेरे पास दोनों करंट लायबिलिटी। अब मेरा इक्वेशन सॉल्व होके निकल आया क्या, करंट लायबिलिटी। सिंपल मैथ है। इसके बाद चला तो ऊपर में लिखा था करंट एसेट्स इक्वल टू कितना, 2.5 CL। तो 2.5 से 1,50,000 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आया कितना, करंट एसेट्स आ गया। तो पहले का किसी भी बैक कैलकुलेशन के रेशियो में यदि मेरे पास रेशियो है, या तो उसका न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, या दोनों का एडिशन हो या दोनों का वॉट, तो आप उस रेशियो को यूज कर सकते हो। ये मेरा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन है, तो मेरा ये रेशियो यूज करने के लिए था, जिससे आप आगे बढ़े। ये हो गया। अब जब ये हो गया तो फिर लगा कि अब कौन सा यूज करें। अब मेरे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आ गया। तो फिर इस रेशो का फॉर्मूला डिटेल बहुत कुछ है, बट एक मिनिमम भी है, एक मिनिमम भी है। तो रेशो का उसकी बात भी पहले कर ले। मतलब यदि लिक्विड रेशो की बात करोगे तो कितना दिया है, 1.5 दिया है। फिर वही था कि साइलेंट है तो इधर 1 ही है। अब लिक्विड रेशो के कहानी में थोड़ा ध्यान देना। पूरा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस
डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, ये पूरा फॉर्मूला है। मेरे इस सवाल में ध्यान से देखा तो दो चीज साइलेंट रहे तो हमेशा मान लेना जीरो है। कौन? प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक कौन? बैंक ओडी। ये जीरो मान लेना और ये जीरो मान लेना जब तक अलग से ना दिया हो। क्लियर? तब मेरा फॉर्मूला छोटा होके निपट जाता है। यदि बात करोगे तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय व्हाट? सीएल, बाय सीएल। तो यदि ये फॉर्मूला छोटा हो रहा है तो आगे से ध्यान रहे, यदि तुम्हारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है तब तुम लिक्विड रेशियो को यूज करके स्टॉक निकाल सकते हो। क्लियर? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, बाकी जीरो था, तो तुम क्या निकाल सकते हो? स्टॉक निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला 1.5/1 से आगे बढ़ जाओगे तो करंट एसेट्स मेरा कितना था? 375। स्टॉक हमें निकालना है और करंट लायबिलिटी कितना है? 250, सॉरी 150, 150। तो 150 मेरा करंट लायबिलिटी है और माइनस इधर तो कौन सा था? स्टॉक। तो अब मैं सॉल्व करके क्या निकाल लेने वाला हूं? स्टॉक। क्लियर? तो सिंपल 375 माइनस स्टॉक इक्वल टू 1.5 इंटू 1,50,000 एंड देन, और 375 इधर रख ले और उधर से ये मल्टीप्लाई करके जो फिगर है 2 लाख, तो हम लोग डायरेक्ट, अब बचे तो हो नहीं तो डायरेक्ट आप चाहो तो सीधे सीधे फिगर कितना लिख सकते हो? 2,25,000। तो इस हायर लेवल पे इतना कंट्रोल तो रख लेना। ओके, तो इधर आ जाएगा तो वो 225 क्या होगा? माइनस होगा और इधर रहेगा कॉर टॉप। तो फिर देयरफॉर स्टॉक इक्वल टू 1,50,000। क्लियर है? तो क्या सीखा? लिक्विड रेशियो में तीन चीज, यदि बाकी दो जीरो रहा तो करेंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, स्टॉक, तीन में से दो होगा तो तीसरा निकल जाएगा। चलिए, ये दोनों कंप्लीट, करंट एसेट स्टॉक आ गया, तो साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जैसे भी है लिक्विड रेशियो, स्टॉक आ गया। अब एक एक करके परत दर परत खुलता जाएगा वो। अब चला, ये तो था ही, ये नाम से लगा स्टॉक जब आ ही गया है तो इस रेशो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो फिर अब इसको यूज करेंगे। क्लियर? तो फिर क्या करोगे? लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही यूज कर लो। डिवाइडेड बाय व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। बोला सर इतना नहीं लिख के जो नाम था वो भी तो लिख सकते थे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी लिख सकते हैं।
तो फॉर्मूला की जगह तू चाहे तो नाम भी लिख सकता है। क्लियर? और नाम ही तो आगे मिलेगा, भले ही यहाँ डिटेल दिखा। कितना है? टाइम्स। और जो भी टाइम्स में रेशियो होता है उसमें वो चीज डिनोमिनेटर होता है। वो चीज क्या होता है? यानी वही वहां पे सवाल में दिख भी रहा था, क्लोजिंग स्टॉक होगा, और जिसके टर्म्स पे एक्सप्रेस होगा वो कौन होगा? न्यूमरेटर। 8। तो फिर मेरे को ये रेशो क्या देने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1.5 लाख इक्वल टू व्हाट? 8। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 12 लाख। ओके, तो ये मुझे दे दिया मेरा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चे नीचे के चार ये जीपी रेशो। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमेशा बोला था कि यदि मेरा जीपी रेशो होता तो सेल पे है, होता किस पे है? लेकिन ये जीपी होता भले ही सेल पे है, बट यदि ये है तो भी हम जीपी रेशो को यूज क्या है? कर सकते हैं। ये भी देखा था। तो जीपी रेशो सेल पे होता है लेकिन इस पे भी कर सकते हैं। तो जिंदगी में साइलेंट है जीपी रेशो, तो नेचुरली वो सेल पे है। साइलेंट है तो किस पे है? जब तक कॉस्ट बोले नहीं। तो उस केस में जीपी रेशो वाले रिश्ते को लिया, तो जीपी रेशो कितना दिया है? 25%। साइलेंट है तो वो किस पे है? तो ये ध्यान रहे, सेल्स पे है। अब यदि मुझे कॉस्ट पे अप्लाई करना है तो जिस पे परसेंटेज होगा वो हमारा जिंदगी में लेट होगा। यानी लेट सेल हमारा होगा व्हाट? 100। तो जीपी आसानी से 100 का 25 कितना? 25। तो कॉस्ट कितना? 75। यही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो ये एब्सोल्यूट फिगर है, यदि मेरे पास इन तीनों का रिलेटिव फिगर है तो यूनिटरी मेथड बोल, फॉर्मूला बोल। ये मेरा यदि 12 लाख है तो ये कितना भी निकाल सकते हैं, ये कितना है वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल मैथ। सेल्स इक्वल टू 12 लाख कितने के बराबर? 75 के बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और चाहिए मुझे सेल, तो गुणा कौन? इसी तरह से जिंदगी में कभी भी कोई चीज यूज कर सकता है। तभी 16 लाख का 25% 4 लाख होता है, और 4 लाख का माइनस किया 16 से तो आया कितना? 12। तो तू से दिखाते वक्त कुछ इस तरह से क्या कर सकता है? दिखा सकता है। क्लियर? तो जीपी रेशो से मुझे मेरा क्या मिल गया? सेल्स। बोला क्या करोगे सेल्स लेके? तो सेल्स जब आ गया तो इस रेशो को यूज कर पाएंगे। सीढ़ी दर सीढ़ी एक कहानी है। पहले 4 क्लास में जो सीखा था, 5वीं में बैक कैलकुलेशन का छोटा सा हिस्सा डिस्कस किए थे। छठा आगे बढ़ा तो एवरेज डेब्ट कलेक्शन रेशियो, तो तुझे भी मालूम है कि एवरेज डेब्ट कलेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या?
एवरेज डेब्ट कलेक्शन रेशियो कितना दिया है? 1.5 मंथ समय पे दिया है, टाइम्स नहीं है। तो ध्यान रख, एवरेज डेब्ट कलेक्शन के रेशियो में डेटर, क्योंकि टर्नओवर टाइम्स तो है नहीं, डेब्ट कलेक्शन मतलब लोगों को उधार जो बेचते हैं वो कलेक्ट कैसे करते हैं। लेकिन डेटर को कुछ लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हाट, रिसीवेबल्स। यानी रिसीवेबल बोलने से डेटर और बीआर दोनों है, बट सिर्फ डेटर लिखा तो गलत नहीं होगा। ओके, हमेशा डेटर एक्सप्रेस होता है या डेटर का जन्म होता है क्रेडिट सेल्स के कारण। डेटर का जन्म किसके कारण? क्रेडिट सेल्स के कारण। अब रहा, सम साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो टोटल सेल मान लेंगे क्रेडिट में हुआ है। क्या मान लेंगे? टोटल सेल ही किस पे हुआ है? क्रेडिट में हुआ है। लिखते वक्त ध्यान रखा बस। अब जैसे ही कोई चीज मंथ में एक्सप्रेस हुआ तो इंटू 12, इंटू डेज में होता तो 365 इक्वल टू 1.5। अब डेटर ही रख रहा हूं, रिसीवेबल वर्ड को छोड़ रहा हूं। सेल्स 16, एज्यूमिंग एंटायर सेल इन ए वर्ड क्रेडिट सेल, लिख देना एज्यूम्ड एंटायर सेल्स इन इज क्रेडिट सेल। ओके, या फिर उस तरह से बोला सर, फिर तो हम यहां भी लिख सकता था। क्या? यहां लिखता, जिसको मैंने मनी मन बोला, जूमिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड बैंक कोडी इज व्हाट? नील। ओके, तो जो चीज तुम्हें परेशान करे उसको देख लेना। अब आगे बढ़ा तो नीचे चला, सिंप्लीफाई कर लिया, डेटर को इधर ही रखते रहा, 1.5 ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड, एंड नीचे आया ऊपर से 12। तो डेटर का फिगर आया कितना? 2 लाख। क्लियर? ये हो गया, तो ये रेशो भी यूज हो गया। मतलब बैक कैलकुलेशन में जो सवाल सामने देख रहे हो, 25%, 4 बार में पकड़ लेना, एक बार जरूर रहता है ये 100 में। इसी पैटर्न का सवाल। अब आजा, एक एक करके चला था, अब बचे लास्ट में कहा? ये 2 पे। अब जब 2 पे आया, बचा 2 रेशो, तो ध्यान दे, फिक्स एसेट्स कहीं नहीं दिख रहा, शेयर होल्डर नेटवर्क ऊपर कहीं आया ही नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल ये तो नेटवर्थ का प्लस ही है, तो दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ एक ऐसी चीज जो नॉर्मली ध्यान में नहीं आता है, बट उसे नोटिस करना। एक बैलेंस शीट की फीलिंग टोटल ले, पहला नाम
इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी बंदे का कौन, रिजर्व एंड सरप्लस, इस बंदे का एक और चीज फिक्टिशियस एसेट्स, यही होता है ना। बट इधर यदि नहीं लिखना चाहता है तो इधर लेस हुआ है, इधर क्या हुआ है, इक्विटी का 3 हिस्सा रहता है हमेशा बैलेंस शीट में। अगला बंदा कौन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगला कौन, डिवेंचर डेप्ट लोन, डिवेंचर लोन डेप्ट बोल ले। फिर कौन, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, 4 हुए। इधर अगला पैसा गया फिक्स एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस तो उधर ले ही गए। ज्यादा पैसा रहा तो कहीं हम इन्वेस्ट कर दिया, कहीं हम इन्वेस्ट कर दिया। ये तीनों का टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, पीछे भी देखा था, तीनों का नेट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसके साथ ये दोनों का टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स और व्हाट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड है। इसी का दूसरा नाम नेटवर्क, इसी का तीसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड, चौथा नाम इक्विटी, चौथा नाम इक्विटी। क्लियर है। तो ले दे के ये जो सारा था इक्विटी हो गया। तो फिर इसी के शेष में तू यदि इसे बहुत छोटा वर्ड्स में लिखना चाहे तो बैलेंस शीट धीरे धीरे देख, छोटा करता हूं कैसे। ये हो गया इक्विटी, या यही कौन, नेटवर्थ। अब तो प्लस माइनस हुआ ही अभी, तो बचा इतना ही। अब रहा डेप्ट, इन्वेस्टमेंट, सबको लेके एक रिश्ता बनाते हैं। तो नेटवर्थ प्लस डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। बराबर करना है दोनों तरफ, इधर का और। मैं इसमें से टर्म्स निकाल रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं और ये दोनों को इधर लेके आ रहा हूं। नेटवर्थ प्लस डेप्ट माइनस माइनस इधर दिस इक्वल टू दूसरा डिफिनेशन वर्किंग कैपिटल का जो उस रेशो में तेरे को दिख रहा था। क्लियर। कौन, नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड, और कौन, फिक्स एसेट्स। और यदि सम साइलेंट है तो इसको माना नील और इसको भी माना वॉट, यदि होता तो लेते। तो एक तरह से वर्किंग कैपिटल का दूसरा डेफिनेशन क्या रहा, नेटवर्थ माइनस नेटवर्थ यानी कौन, शेयर होल्डर्स फंड माइनस फिक्स एसेट। तो जैसे वर्किंग कैपिटल का एक डिफिनेशन तू कहता है क्या, एक डिफिनेशन तू कहता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसी तरह दूसरा डिफिनेशन में क्या बोल सकता है,
नेट शेयरहोल्डर्स फंड माइनस व्हेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट इज वॉट, लिख सकता है। और यदि लोन एंड इन्वेस्टमेंट होता तो वो प्लस होता और ये क्या होता, माइनस होके निकलता। चल, यानी अब मैं जा रहा हूं इस फिक्स एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स नेटवर्थ में किसको यूज करने वाला हूं, वर्किंग कैपिटल को यूज करने वाला हूं करेंट रेशो की तरह। ओके, तो नाम क्या था रेशो का, फिक्स एसेट्स बाई फिक्स एसेट्स बाई शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, या शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकता है, इक्वल्स टू 0 पॉइंट, एडिशन सब्सट्रैक्शन में ध्यान रहे पहला टर्म न्यूमरेटर, दूसरा टर्म शेयर होल्डर्स फंड ही पकड़ ले या नेटवर्थ ही पकड़ ले, इक्वल टू वॉट, तो फिक्स एसेट्स इक्वल टू यही तो एक रिलेशन, जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो एक रिलेशन बनाना, जैसे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में बनाया था और फिर वर्किंग कैपिटल को लिख के क्या किया, यूज किया ना। तो फिर वही चीज तो अभी यहां करने की बात कर रहा हूं। तो कौन सा टर्म्स लिखूंगा अब, वर्किंग कितना, 2,25,000, और अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी नहीं, क्या, शेयर होल्डर्स फंड माइनस वॉट, फिक्स एसेट्स बोल के लिखेगा, जो थोड़ी देर पहले तूने प्रूफ देखा है। ओके, तो अब आगे से, बट यहां जरूर लिखना, एज्यूम क्या, डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, नील। ओके, और अब फिक्स एसेट्स वन के रेस्पेक्ट में कौन है, तो शेयर होल्डर्स फंड के बाद फिक्स एसेट्स की जगह पे 0.75 वॉट शेयर होल्डर्स फंड, तब जाके कितना आ गया, 225 तो था ही। और अब बाकी अलजेब्रा की इक्वेशन की तरह 0.25, क्योंकि वन यहाँ पे है ना, वन से 0.75 गया, क्या बचा, 0.25 शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख वॉट 25, तो शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 0.25, एंड दैट इज 9 लाख। समझे। और फिक्स एसेट्स कितना था, 0.75 शेयर होल्डर्स फंड, तो 0.75 9 लाख, and that comes 6,75,000। क्लियर। तो ध्यान रखना, दिखता नहीं है सीधे से, क्योंकि हमेशा ध्यान करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आता है, जबकि दूसरा पॉसिबल है उससे। अब बचा लास्ट रेशियो, क्या जानता है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल ना, तो मालूम है ये दोनों का टोटल कौन, नेटवर्थ यानी वॉट, शेयरहोल्डर्स फंड, ये दोनों का टोटल। तो थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि
तो एडिशन हो या वॉट, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में एक रिलेशन प्रूव करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो फिर आगे चला तो शेयर होल्डर्स फंड का मेरा 9 लाख है, उसको तोड़ना है। रेशो क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, रिजर्व एंड, तो रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल 1:2। अब शॉर्ट लिख रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस को, RS बाई वॉट, कैपिटल या शेयर कैपिटल, तेरी मर्जी, बस सिर्फ इक्विटी मत लिखना क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड में दोनों आते हैं। 1/2, तो 2 × 2 रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू वॉट, शेयर कैपिटल। यानी एक इधर हमेशा रखना, किसी एक तरफ एक चाहिए बैठाने के लिए। 1 शेयर कैपिटल इक्वल टू वॉट, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। और इन दोनों के एडिशन का नाम क्या है, दोनों के एडिशन का नाम कभी कभार कौन सा मिलेगा, नेटवर्क या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड, इक्वल्स टू कितना दिया, 9 लाख निकाले थे। और अब दोनों का एडिशन ना, तो क्या लिखा, शेयर कैपिटल प्लस वॉट, रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू वॉट। जब रिजर्व एंड सरप्लस बोल रहा है इंसान तो फिर टीसीएस एडजस्ट हो चुका होगा। और एक शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना, 2 रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर। सॉल्व करोगे तो 3 रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू वॉट, तो रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, और शेयर कैपिटल इक्वल टू 2 रिजर्व एंड सरप्लस, 2 × 3 लाख, 6 लाख। मतलब लास्ट रेशो कुछ यही था। तो जो मैंने अभी किया, देख उसको लिखते वक्त एक बहुत ही, आप कभी लगे कि किस तरह से बढ़ना था, तो देख क्या किया हूं, समझ में आएगा। कुछ कुछ सवाल में ऐसा लिखा हुआ रहा तो जो किया हूं वही लिखा हूं। फर्स्ट कहाँ नजर जाएगी, सेकंड कहाँ ध्यान देगा, क्या मेरे को निकाल के देगा साइड में, कभी भी सोच सकता भाई। जो मैंने किया वही कहीं कहीं हो सके तो ध्यान रखना कि पहले नजर यहाँ गया, फिर इधर गया, उस अमाउंट को यूज करके, इस रेशो को यूज करके दो चीज मिलेगा। थर्ड यहाँ गया, दो चीज मिला था, स्टॉक मिलेगा। फोर्थ नजर इस पे गया, ये मुझे
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। फिफ्थ नजर यहाँ गया और सेल और जीपी मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करके। सिक्स्थ यहाँ नजर गई, सेल्स को यूज किया, डेटर मिला। और सेवेंथ, वर्किंग कैपिटल को ध्यान रख के फिक्स एसेट्स और नेटवर्थ। एट, नेटवर्थ को तोड़ा तो रिजर्व एंड सरप्लस। दो तीन सवाल भी सही से बना लिया, बाकी सभी सवाल में ऐसे ही सोच लेना, बाकी तो करना उसमें वही है, करना उसमें वही है। यदि कुछ अलग रहा तो अलग बात थी। अब आपसे पूछा था क्या बनाओ, जितना पॉसिबल है उतना इंफॉर्मेशन को यूज करके। अब बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो फिर बैलेंस शीट में भी थोड़ा सा हल्का सा पार्ट दे। वो फॉर्मेलिटी है, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलता कि आप प्रॉपर फॉर्मेट दो। शेड्यूल 3 की बजाय वो बोलता है हॉरिजेंटल दो, और नहीं भी बोला तो भी कर सकते हो। और बहुत कुछ नहीं, जितना ब्रेकअप किया है शेयर होल्डर्स फंड के 9 लाख में 6 लाख रुपया कौन था, शेयर कैपिटल, जितना लास्ट तक तोड़ा है। और क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस। डेब्ट तो था ही नहीं। करंट लायबिलिटी, यही आया था। तो इससे ज्यादा ब्रेकअप संभव नहीं था, जितना संभव था उतना ही लेना। इधर एक तरह से बोलेगा तो 10,50,000 फिक्स एसेट, कितना था, 6,75,000। करेंट एसेट्स 3,75,000, तो हो गया 10,50,000। बट ब्रेकअप पॉसिबल था, स्टॉक करेंट एसेट्स का हिस्सा है, डेटर ये भी आया था, और कुछ संभव नहीं था, और कुछ। बट इन तीनों का टोटल तो कितना है, जबकि ऊपर में कितना आया, तो 25,000 और कुछ होगा ना। तो और कुछ को ऐसे ही बैठा दिया, अदर करेंट एसेट बैलेंसिंग फिगर। कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसमें बैठा दिए अदर की जगह कैश एंड बैंक, वो भी सही है। क्लियर। तो सम नंबर 20 जो देखे हो बहुत ध्यान से देख लेना। 80% सवाल इसके बाद जो भी होगा 70 to 80 यही स्टेप रिपीट होगा बार बार सारा। सवाल बहुत सारे हैं मैथ्स की तरह, तो भी जानता है। जितना बनाएगा उतना प्रैक्टिस में वो क्लैरिटी आता जाएगा, एक स्पीड आता जाएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर अब से मैथ पकड़ लेना कि मैथ में जैसे इंसान बनाता है भले ही वो सेम है, रिपीट ही होना है करीब करीब सभी। तो एक स्टैंडर्ड सवाल जनरल के लेवल तक तो बहुत हद तक लगता है, इससे ज्यादा बहुत कम ही जाता है। और इसीलिए कल के पोस्ट में भी देखा तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा था, ये ऐसा ही। तो ध्यान देना कि ये क्या थे। हाँ, कभी कभार कुछ कुछ चीजें वो उलझा देता है, तो दोनों तरफ से पूरा प्रोसेस देखा कि करते क्या है। सवाल मैथ की तरफ नंबर ऑफ पेजेस लगता है 3-4 पेज,
एक एक करके कैलकुलेट करते हो, सही से समझे हो। बट एक सवाल के साथ तुम उसे अब मेरे साथ चलने की आदत डालोगे, वो है जिसमें ये जो देखे हो थोड़ा सा एक दो चीज उसमें अलग है साथ ही साथ। तो सब नंबर ईयर का 37, ईयर का 37, ईयर के 37 में पहुंचा। चल, वो सवाल अपना जो बनाए ठीक, नहीं तो घर में ठीक उसी तरह से चले आना। ठीक, तो वो एक मास्टर वीडियो को कट कर रहा हूं, जब भी जरूरत हो उसको ध्यान से देख लेना।